ग्लैंड फार्मा, ये एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है। इसके अंदर हमने कुछ दिनों से देख रहे हैं कि शेयर के अंदर में अच्छी खासी पिटाई देखने को मिली है। लगभग ये कंपनी 5 से 10% की गिरावट भी दर्ज कर चुकी है। कंपनी जो हाई था वो तकरीबन 4,000 के आसपास कंपनी का हाई था। अभी अगर देखें तो कंपनी बिल्कुल अपने ऑल टाइम लो के आसपास ट्रेड कर रही है और वो 1872 के आसपास कंपनी अभी ट्रेड कर रही है। इसका मतलब कंपनी के अंदर मेजर गिरावट चल रही है। अभी शेयर के अंदर करना क्या है वो एक बार चेकआउट कर लेते हैं। दोस्तों, कंपनी के अंदर गिरावट जो है वो आप सभी को पता ही होगा कि कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट खराब आने की वजह से इस शेयर के अंदर में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। अभी अगर देखें तो जो मार्केट कैप है वो 30,000 करोड़ का है। मतलब कंपनी अभी मिड कैप कंपनी है। करंट मार्केट प्राइस देखें तो 1872 का है, जो कंपनी का ऑल टाइम लो के आसपास ही कंपनी अभी ट्रेड कर रही है। स्टॉक पी देखें तो 30 का है, इंडस्ट्री पी 24 का है, आरओई अगर देखें तो 24 का है और आरओसी अगर देखें तो 18 का है। तो कंपनी के जो मार्जिन है वो हमें अच्छे खासे देखने को मिल रहे हैं और कंपनी के वैल्यूएशन जो है वो भी हमें अच्छे खासे देखने को मिल रहा है। कंपनी के ऊपर डेट अगर देखें तो बिल्कुल ही ना के बराबर डेट है, बिल्कुल 4 करोड़ के आसपास का कंपनी के ऊपर डेट है। लेकिन रिजर्व अगर देखें तो 7,600 करोड़ के कंपनी के पास रिजर्व है, कैश है। कंपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो तकरीबन 8 करोड़ के आसपास कंपनी इन्वेस्टमेंट करके रखी है। प्रमोटर होल्डिंग देखें तो 57% की प्रमोटर होल्डिंग है। एफआईज होल्डिंग जो है वो 6% की है और डीआईज होल्डिंग 21% की हमें देखने को मिल रही है। पब्लिक होल्डिंग अगर देखें तो वो 14% की है। मतलब कंपनी के अंदर अगर देखें तो डीआईएस ने अच्छा खासा स्टेक लेके रखा है और प्रमोटर होल्डिंग भी बहुत ही अच्छे हमें देखने को मिल रही है। प्रॉफिट लाइन स्टेटमेंट अगर देखें तो जो 2019 के अंदर कंपनी जो टॉप लाइन थी वो 2000 करोड़ की थी। अभी अगर देखें तो बढ़ते हुए 4000 करोड़ की हो गई है। और बॉटम लाइन की बात करें तो जो प्रॉफिट था वो 450 करोड़ से बढ़कर अभी 1200 करोड़ का हो गया। मतलब कंपनी की चाहे टॉप लाइन हो या फिर बॉटम लाइन ईयर ऑन ईयर बेस पर अच्छी खासी ग्रो कर रही है। क्वार्टरली बेसिस पे अगर देखें दोस्तों तो ये जो क्वार्टर है वो हमें किसके मतलब पिछले 21 के अंदर और ये इस सितंबर 22 के अंदर हम थोड़े से कंपैरिजन करेंगे तो ये जो टाइम था दोस्तों वो हम कोरोना पैंडेमिक के अंदर का टाइम था। और फार्मा सेक्टर के अंदर जो है वो हमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही थी और उसका रेवेन्यू जो है वो भी हमें अच्छा खासा बढ़ता हुआ देखने को मिला था। और इसी का इम्पैक्ट जो है वो उसके प्रॉफिट लाइन स्टेटमेंट के ऊपर भी देखने को मिलता है। 2021 के अंदर कंपनी का जो प्रॉफिट है मतलब बिजनेस है वो हमें अच्छा खासा ग्रो होते हुए देखने को मिला और उसी के चलते जो प्रॉफिट है वो भी हमें अच्छा खासा ग्रो होते हुए देखने को मिला है। लेकिन उससे पहले अगर देखोगे तो आप थोड़ा सा मिला जुलाई कारोबार हमें देखने को मिला है। अगर ईयर ऑन ईयर कंपनी का कंपैरिजन करोगे तो कंपनी का जो टॉप लाइन है वो भी हमें कमजोर देखने को मिल रही है और प्रॉफिट जो है वो भी हमें कमजोर देखने को मिल रहा है। और इसी के चलते जो रिजल्ट है वो हमें यहाँ पर थोड़े डाउन देखने को मिले हैं। और ये जो बड़े क्यों है तो वो है कोरोना पैंडेमिक के चलते फार्मा सेक्टर के अंदर हमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिलती है। उनके बिजनेस के अंदर हमें अच्छा खासा एक मूवमेंट आते हुए देखने को मिला था और इसी का जो इम्पैक्ट है वो कमजोर आते हुए देखने को मिले इसके मुकाबले। लेकिन कंपनी के क्वार्टर एंड क्वार्टर के ऊपर अगर देखें तो कंपनी जो क्वार्टर एंड क्वार्टर कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्म करते हुए देखने को मिला है। लेकिन जो रिजल्ट खराब है एक बार मार्केट ने तय कर लिया कि कंपनी रिजल्ट खराब है तो वो खराब ही है। लेकिन दोस्तों कंपनी की चार्ट के ऊपर बात करेंगे तो चार्ट के ऊपर हमें कुछ अलग ही देखने को मिलता है। कंपनी एक तरफ से अगर देखें तो इस शेयर के अंदर लगातार हायर हाई हायर लो बनाते हुए कंपनी अपट्रेंड के अंदर मूव कर रही थी। लेकिन तकरीबन अगर देखें अगस्त 2021 से लगातार इस शेयर के अंदर में एक तरफा गिरावट देखने को मिली है और कहीं भी ज्यादा बड़े ऐसा मूवमेंट ऐसे देखने को नहीं मिली है। थोड़ी बहुत मूवमेंट देखने को मिली है और उसके बाद वापस से शेयर के अंदर में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। तो दोस्तों इसके अंदर मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, जो स्टॉप लॉस जो एक पैरामीटर रहता है ना वो सिर्फ इंट्राडे और ऑप्शन के लिए नहीं होता है, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी होता है। ऐसा क्यों दोस्तों? जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं वो बोलते हैं कि इन्वेस्टर के लिए 5 साल के लेके रखो, 2 साल के लिए लेके रखो, हर कोई ये ऐसा बोलता है। लेकिन दोस्तों क्या होता है, जिनके पास कैश कम होती है, जिनके पास फंडिंग कम होती है, उन्होंने क्या करना होता है कि एक अच्छा रनअप आ गया तो उसके अंदर से अपने प्रॉफिट बुक कर लेना है। ऐसा नहीं है कि भाई 5 साल के लिए रखना है, मतलब अपना जो शेयर नीचे गिरा जा रहा है गिरा जा रहा है फिर भी अपने नहीं भाई मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ 5 साल ही रखना है मुझे, ऐसा नहीं करना है दोस्तों। एक लेवल रखना है कि भाई इस लेवल के नीचे शेयर अगर ब्रेक करता है तो मैं इसके अंदर से एग्जिट हो जाऊंगा। बाद में अगर मुझे बिजनेस अच्छा लगता है, फंडामेंटल अच्छे लगते हैं तो जो शेयर है वो अपट्रेंड में मूव करेगा तब मैं इसके अंदर इन्वेस्ट वापस से हो जाऊंगा। ऐसे करके ही आपने इन्वेस्ट करना है। जो बड़े बड़े फंड हाउस वाले होते हैं, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं, उनकी तरह हर चीज नहीं करना होता है कि भाई मैं 5 साल के लिए रखूंगा और इसके अंदर लखपति बन जाऊंगा, ऐसा नहीं करना है। एक अपना भी स्टॉप लॉस रखना है, चाहे इन्वेस्टिंग हो या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो चाहे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो, आपने स्टॉप लॉस लगा के रखना है। जब ये लेवल ब्रेक करेगी तो मैंने एग्जिट हो जाना है, चाहे कितनी भी अच्छी कंपनी क्यों ना हो। अभी आप बोलेगी कि भाई इन्फोसिस जैसे शेयरों के अंदर 10 साल के लिए रखे होते तो हम लखपति बन जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे वैसे हो जाएंगे। दोस्तों ये स्मॉल कैप कंपनी होते हैं, मिड कैप कंपनी होते हैं, इसके अंदर आपको रिस्क देखने को मिलेगी। और जिनके पास कैश कम होती है, जिनके पास फंडिंग कम होती है, उन्होंने अपने कैश को ऐसे बढ़ाना होता है, अपने जो
फंड है उसको ऐसे बढ़ाना होता है प्रॉफिट बुक करके। अगर आप इसी शेयर के अंदर अगर 10 साल के लिए लेके रखोगे और ये शेयर नीचे गिरा जा रहा है तो आपको जो कैश इसके अंदर आपने इन्वेस्ट करी होगी वो एक तो 10 साल के लिए फंसी रहेगी, और उसी के बदले अगर आपने किसी और शेयर के अंदर इन्वेस्ट करके थोड़ा सा प्रॉफिट जनरेट किया कर लिया होता तो वो भी आपको उससे अंदर भी आपको लॉस मिलेगा। मतलब इनडायरेक्टली ये लॉस है ही है, लेकिन उसके बदले अगर आपने किसी दूसरे शेयर के अंदर डाल दिया होता तो उसके अंदर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाता। तो दोनों तरफ से आपका लॉस ही है। तो ऐसा नहीं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट के लिए स्टॉप लॉस नहीं लगाना है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट के लिए भी स्टॉप लॉस लगाना है। छोटे इन्वेस्टर होते हैं उनको स्टॉप लॉस लगाना होता है। जो बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं वो 5 साल 10 साल के लिए उनके एक शेयर के अंदर कितने भी पैसे पड़े रहे उनको कोई जरूरत नहीं होती उन पैसों की। लेकिन हम जैसे छोटे इन्वेस्टर होते हैं उनको जरूरत पड़ती है स्टॉप लॉस मेंटेन करने की, स्टॉप लॉस लेने की। अभी आपने ऐसे बहुत सारे शेयर देखे होंगे कि भाई एक तरफा तेजी देखने को मिली है और वापस से शेयर के अंदर अच्छे खासी गिरावट आ गई, और उसके बाद ये शेयर यहाँ पर ही ट्रेड कर रहा है। 10 साल हो गए, 20 साल हो गए। ऐसे बहुत सारे शेयर आप चाहे तो उसको लॉन्ग टर्म चार्ट देख सकते हो कि ऐसे बहुत सारे शेयरों के अंदर हमें अप ट्रेंड देखने को मिला है और वापस से शेयर के अंदर में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली, और उसके बाद ये शेयर जो है वो भागा ही नहीं। किसी और शेयर की बात क्या करते हैं दोस्तों, हम टाटा पावर का शेयर ही देख लो। ये टाटा पावर का शेयर चार्ट। यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक साल के अंदर इस कंपनी ने बिल्कुल ना के बराबर रिटर्न दिया है, बिल्कुल एक ही जोन के अंदर ट्रेड कर रही है। 5 साल के अंदर देखें तो कंपनी लगभग 170% के आसपास रिटर्न दिए है। लेकिन अगर आप यहाँ से चेकआउट करोगे तो लगभग इस कंपनी ने आपको तकरीबन 800 या 900% के आसपास के रिटर्न दिए है ऊपरी लेवल तक। और यहाँ पर आप बात करोगे तो तकरीबन ये कंपनी 700% के रिटर्न दिए है 2020 के बाद। लेकिन आप लॉन्ग टर्म चार्ट देखोगे दोस्तों तो इस कंपनी ने देखो एक साल, एक ने ज्यादा साल कितना, यहाँ से अगर देखोगे तकरीबन ये जो कंपनी है वो हमें 2007 से एक ही जोन के अंदर ट्रेड करती है। एक ही जोन के अंदर बिल्कुल ही मतलब 70% गिरावट आपने दर्ज कर चुकी है 2007 से लगभग 2020 तक। मतलब कंपनी ने 2007 से 2020 तक एक ही जोन के अंदर ट्रेड कर रही थी या फिर कोई भी प्रॉफिट जनरेट नहीं करके दिया था। तो ऐसे शेयरों के अंदर आप बोलेंगे कि मुझे 10 साल के लिए रखना है, नहीं होता ऐसे दोस्तों। किसी किसी शेयर के अंदर हमने जल्द से प्रॉफिट बुक करके अपने जो कैश है वो इसके अंदर से निकाल लेना होता है। अभी ग्लैंड फार्मा का आप चार्ट देख लो कि ऊपरी लेवल से गिरा जा रहा है, गिरा जा रहा है, फिर भी हम जो है वो इसके अंदर से इन्वेस्ट करके रखे नहीं है आगे जाके और भी मल्टीबैगर बनेगा या डॉक्टर लाल पैथलैब बनेगा या और कौन सा शेयर बनेगा। तो ऐसा नहीं होता है। कोई भी अपना स्टॉप लॉस जो है मेंटेन करके रखना है, उसके अंदर से वापस से एग्जिट हो जाना है। जब ये कंपनी निचले लेवल से अब होगी तब इसके अंदर अपने वापस से इन्वेस्ट कर लेना है। ऐसा मैं फॉलो करता हूँ और यही चीज मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि भाई किसी और का मैंने लिया है और आपको बता रहा हूँ, ऐसे नहीं। ऐसे ये चीज मैं फॉलो करता हूँ इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी अगर आपको ये अच्छा लगता है तो आप इसके अंदर इन्वेस्ट हो सकते हो या फिर ऐसे फॉलो कर सकते हो। बाकी यहाँ पर बात करें तो मेरा मानना है कि इसके अंदर से आपने अभी एग्जिट हो जाना है, क्योंकि कंपनी के सेंटीमेंट खराब है। हो सकता है ये शेयर जो है वो यहाँ पर बहुत दिन से ट्रेड करे, लेकिन अभी अगर देखें तो इसके अंदर मेजर डाउन ट्रेंड है, तो आपने इसके अंदर एग्जिट हो जाना है, ऐसी मेरी राय है। हो सकता है आप मेरी राय से सहमत ना हो, आपकी अलग अलग राय हो सकती है, अलग अलग ओपिनियन हो सकते हैं, लेकिन मेरी राय यहाँ से एग्जिट हो जाना है। जब ये कंपनी निचले तरफ से ऊपर की ओर मूव करेगी तब आपने इसके अंदर इन्वेस्ट हो जाना है। कंपनी का अगर कंपनी यहाँ से मूव करती है, अगर यहाँ से कंपनी अपना अच्छा खासा मूवमेंट दर्शाती है तो आपने तकरीबन ये कंपनी जो है 2600 के ऊपर जब जाएगी तभी आपने इसके अंदर इन्वेस्ट हो जाना है। कंपनी का जो मेजर रेजिस्टेंस है वो अभी तक तो है वो 2600 का हमें देखने को मिल रहा है। जब ये कंपनी 2600 को लेवल ब्रेक करेगी तभी आपने इसके अंदर री इन्वेस्ट हो जाना है, ऐसी मेरी राय है। और आपको इस शेयर के बारे में क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बता सकते हो। दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन बताए वो आपको समझ में आ गई होगी। ऐसे ढेर सारे इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।